शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में महिया माथा गांव में आई तेज आंधी बारिश के चलते आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक ही परिवार के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। परिजनों व स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सीएचसी सिंहपुर में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायलों को। और अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र में महिला उत्पीड़न मामले में पुलिस ने शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की। 26 अप्रैल को दर्ज प्रकरण में पीड़िताओं की मेडिकल परीक्षण करवाया गया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले में वैधानिक कार्रवाई। डूंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम मुसरा में समीप जहां पर अवैध शराब की बता दें आपको कि बॉटलिंग प्लांट पर कार्रवाई की गई। छापेमार कार्रवाई में एमपी निर्मित 27 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। छत्तीसगढ़ की शराब की खाली बोतल सहित ढक्कन बड़ी मात्रा में बरामद किए गए। डूंगरगढ़ क्षेत्र के अवैध शराब बॉटलिंग करते पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू के निर्देशन में देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने गुमशुदा 13 वर्षीय बालक संगम कोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। 19 अप्रैल को लापता हुए बालक की रिपोर्ट पर तत्काल मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व पूछताछ के आधार पर तलाश भी शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद 28 अप्रैल को बालक को मेयर स्थित सगमा सीमेंट फैक्ट्री जालौन में जुए के बड़े अड्डे पर पुलिस का छापा, जहां 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कोतवाली कोच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते 10 अभियुक्त दबोचे गए। मौके से 1 लाख जहां पर 79,700 जमा करवाए गए, साथ ही 18,000 बरामद किए गए और कुल 1,67,700 रुपए नगद, 52 ताश के पत्ते, 11 मोटरसाइकिल। कोरबा के सतर्क कोरबा अभियान के तहत जहां प्रबंधन की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारी वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन एवं रात्रि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रेडियम लगाने के निर्देश दिए गए। आगामी दिनों में विशेष अभियान चलाकर सघन वाहन चेकिंग एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के बानापुरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नंदरबाड़ा में वन्य प्राणी शिकार का मामला सामने आया, जहां वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी। नंदरबाड़ा के एक घर में हिरण का मांस रखा हुआ है और जब वन विभाग के द्वारा घर में दबिश दी गई तो फ्रिज के अंदर संदिग्ध मांस लगभग 2.5 किलो। जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर में क्षेत्र पंचायत प्रमुख मनीषा पवार की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल भी उपस्थित रही और बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, पीडीसी एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अपनी कार्यप्रणाली है और यह एक महत्वपूर्ण मंच है। जिले के सरायपाली क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बवरपुर में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक मेधावी छात्रा ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज करवाते हुए दावा किया कि परीक्षा के पहले दिन से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी। अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के गुवाब जमालपुर गांव से पीआरडी जवान की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में जवान का एक महिला और उसकी बेटी को लाठी से पीटता नजर आ रहा है, जहां पर पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी ने पहले छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, साथ ही दोनों पक्षों पर कार्रवाई भी की गई। अम्बेडकर नगर में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में विरोध में विपक्ष पर निशाना साधते हुए जहां पद मार्च निकाला। बता दें आपको कि लोहिया भवन में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन के बाद कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए विपक्ष का पुतला भी फूंका गया और कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र के ग्राम पलिया जहां पश्चिम में एक वृद्ध महिला को सांप ने काट लिया। घटना के बाद महिला को सीएचसी जगदीशपुर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घर में मौजूद सांप को पकड़कर कादूनाला जंगल में छोड़ दिया। वन कर्मियों के अनुसार भीषण गर्मी के कारण सांपों का निकला। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में गोकशी कांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अजीम उर्फ फंगा ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और पशु काटने के उपकरण बरामद कर लिए। इस मामले में पहले ही 4 अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फतेहपुर में शराफा एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर
गिरवी लेन देन और पुराने विवादों से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि बिना पूरी जांच के पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जिससे अस्थिरता का माहौल बन गया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों को ग्वालियर की भितरवार कृषि उपज मंडी में तुलाई को लेकर के किसानों का बड़ा हमला हो गया, जहां पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर नायब तहसीलदार हरनाम सिंह के साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें मुंह में चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया और 4 किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ग्वालियर में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम ने शहर के प्रमुख चौराहों पर मिस्ट टावर लगाए हैं, जहां कलेक्टर रुचिका चौहान और नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर यह पहल की गई, जिसका उद्देश्य आमजन को ठंडक प्रदान करना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे गर्मी से राहत देने वाला उपयोगी कदम बताया है। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जाफरपुर महावा गांव में दफनाई गई 23 वर्षीय युवती नाजिया का शव कब्र से बाहर निकाला गया। परिजनों ने प्रेमी के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार को कब्र खुलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। कोरबा के बालको थाना में सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत मैत्री हेल्पलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नागरिकों को हेल्पलाइन के उपयोग, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इस दौरान स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और पुलिस स्टाफ भी मौजूद। फतेहपुर के खागा क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने पीड़िता को आर्थिक सहायता, फरार आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। साथ ही परिवार की सुरक्षा और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की गई है। कौशाम्बी के गोगराज थाना क्षेत्र में चकिया मोड़ के पास मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों भाई बाइक से रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे, तभी उसकी बाइक तेज रफ्तार वाहन से टकरा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने जनसुनवाई का आयोजन कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत की, जिन पर एसपी ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी नहीं बल्कि प्रभावी। कानपुर नगर निगम के जोन 5 कार्यालय में मार्ग प्रकाश विभाग की कार्यशैली से नाराज पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने जेई की टेबल पर बैठकर नारेबाजी करते हुए लंबे समय से सामग्री न मिलने और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कर्मचारियों पर बिना उपस्थिति के हाजिरी लगाने और उच्च अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करने का भी आरोप। बैतूल नागपुर 4 लेन टोल नाके के पास गेहूं की नरवाई में भीषण आग लग गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आग करीब 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन काबू पाना मुश्किल रहा। तेज हवा के कारण आग लगातार बहती रही और स्थानीय लोग भी बुझाने में जुट गए। प्रशासन नरवाई जलाने पर लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में बस स्टॉप के पास एक निर्माणाधीन मकान की बेसमेंट में गाय गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पहुंची पुलिस, साथ ही नगर पंचायत की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद सावधानी पूर्वक गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, हालांकि उसे थाना कोसीकला क्षेत्र की आरएन जहांनगर कॉलोनी में बेखौफ बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला सीमा अग्रवाल को निशाना बनाया। बदमाश महिला के कानों से सोने के कुंडल नोचकर फरार हो गए। घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र स्थित डैम्पियर नगर में एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जहां आईपीएस आशना चौधरी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान मौके से 4 युवतियां और 5 युवक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पुलिस ने घटनास्थल से संदिग्ध सामग्री बरामद कर ली और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
पार्टी युवा मोर्चा ने चिंता जताई है, जहां पर प्रौशु जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिले में ऑनलाइन सट्टा और मादक पदार्थों की बिक्री तेजी से युवाओं को प्रभावित कर रही है। साथ ही इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने पर सुरक्षा की मांग भी की गई है। कोरबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत ये बड़ी सफलता मिली है। बांगो थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल की रात ट्रेलर चालक ने 9,500 रुपए की लूट की थी, जहां पर आरोपियों ने चालक को धमकाकर नकदी और ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन और रानीखेत के ताड़ीखेत विकासखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर जहां पर वनाग्नि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ वनाग्नि रोकथाम पर विस्तार से चर्चा हुई। सहायक नोडल वनाग्नि गजेंद्र कुमार पाठक ने जंगलों में आग से होने वाले नुकसान और उसके कारणों की जानकारी देते हुए जन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। सहारनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय लापता बालक को मात्र 72 घंटे में पंजाब से सकुशल बरामद कर लिया है। बालक के घर से नाराज होकर चले जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम गठित की, तलाश शुरू की और सीसीटीवी व तकनीकी मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और बरामदगी के बाद परिजनों को वह उस बालक सौंप दिया। सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील से एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी, जहां दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई कराने पहुंचा। जहां पर कठेला समय माता के खेरा गांव में हेलीकॉप्टर के उतरते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विवाह समारोह संपन्न हुआ और दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। ये शादी इलाके में आकर्षक सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के जहां पर खवासा वफर क्षेत्र में बाघियन जुगली अपने 4 शावकों के साथ पानी में मस्ती करती हुई नजर आई। जहां कड़ी गर्मी के बीच बाघियन और उसके नन्हे शावकों का यह दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जंगल सफारी पर आए लोगों ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें शावक पानी में अटखेल दिया। सहारनपुर स्थित विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में कृषि सचिव IAS इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और वित्तीय स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को किसानों को योजनाओं का समय पर लाभ देने, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और जालौनपुर स्थित सिरोठिया ग्राउंड में धानु कठेरिया समाज का 11वां सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस दौरान 12 जोड़े वैदिक रीति रिवाज के साथ परिणय सूत्र में बंधे और नवदंपतियों को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया, जिसे बड़ी संख्या में लोग अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने का मामला सामने आया कि लपटें उतनी ही उठते ही जहां अफरा तफरी भी मच गई और देखते ही देखते पूरा सामान जल करके राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक गौरव मौर्य के अनुसार घटना में लाखों का सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में 17 वर्षीय लापता किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला, जहां पर सिड़की झबरीड़ा मार्ग पर निर्माणाधीन काली नदी पुल के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। किशोर रविवार शाम से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रामनगर के टांडा क्षेत्र में जहां हाईवे 309 पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी गई। हादसे में चंद्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक अन्य युवक को अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार घायल के पैर और पसलियां टूट गई हैं तथा सिर में भी गंभीर चोट आई है, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र से डांडियापुरा में स्थित एक टायर और किराना गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लपटों ने पूरा गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और कानपुर नगर निगम में गर्मी में आवारा पशुओं के लिए पानी की नादी लगाने और वितरित करने की पहल शुरू हुई है। इस अभियान के तहत पशु प्रेमियों और पार्षदों के सहयोग से शहर के प्रमुख स्थानों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि जहां 45 डिग्री से ज्यादा तापमान में यह पहल बेजुबान जानवरों के लिए राहत साबित होगी। नगर निगम ने करीब 500 नादी वितरित कर अभियान को पूरे गर्मी सीजन तक जारी रखने की बात कही।
झाबुआ जिले में मानवता उस समय शर्मसार हो गई जब एक 40 वर्षीय महिला के शव को अस्पताल पहुंचाने के लिए पीड़ित परिवार को घंटों इंतजार करना पड़ा। यही नहीं, पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद भी शव को अस्पताल तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करना पड़ी। इधर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भी परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ा। बस्तर थाना क्षेत्र के रेटाबंड गांव में सीमावर्ती राज्य ओडिशा से आए एक परिवार पर धर्मांतरण के आरोप के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों के अनुसार यह परिवार धर्मांतरित है और इस परिवार का व्यक्ति एक पास्टर के रूप में काम करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त व्यक्ति द्वारा गांव में लोगों को धर्मांतरित के लिए लालच भी दिया जा रहा था। शॉर्ट सर्किट से 4 व्हीलर में आग लगने का यह मामला सामने आया, जहां पर धू करके कार जलती रही। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मंगलवार को दोपहर में नेशनल हाईवे पर पिरोना ओवरब्रिज के पास एक कार अचानक से आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते रेनॉल्ड क्विड में आग लगी और जहां पर जालौन कालपी के मैनूपुर गांव में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। घर में घुसकर के पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। कालपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज हो रहा है, जहां जमीन रंजिश को लेकर के दबंगों ने परिवार पर हमला किया। लाठी, कुल्हाड़ी, सब्बल और डंडों से हमला किया गया। पीड़ित की पत्नी, बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी नगर निगम की बोर्ड बैठक में सोमवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक पार्षद बादाम लेकर सदन में पहुंच गए और अधिकारियों को बांटने लगे। इस घटनाक्रम से बैठक का माहौल गर्मा गया और पार्षदों व अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार जहां मौसम में बदलाव होने जा रहा है, राज्य के आधे हिस्से के लिए बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। खजुराहो जो अब तक सबसे गर्म रहा, वहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राहत की बात यह है कि अगले 3 से 4 दिनों में लू से छुटकारा मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश के साथ बारिश होने की संभावना जताई, जिससे तापमान में भी गिरावट हो सकती है। ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है, जहां पश्चिमी विक्षोभ की वजह से स्थिति भी सामान्य बनी हुई है, जो आने वाले 24 घंटे के दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार। यूपी में लगातार दूसरे दिन भी मौसम बदला हुआ है। भीषण गर्मी और लू के बीच आंधी बारिश का सिलसिला जारी है और पूरे प्रदेश में बादल छाए हैं। बीच बीच में हल्की धूप निकल रही है, जहां गुरुवार तड़के कानपुर, आगरा, मथुरा समेत 10 शहरों में बारिश हुई। पूर्णा, उन्नाव में और साथ ही भदोही में देर रात गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। अमेठी और प्रतापगढ़ में सुबह तेज बारिश हुई। उत्तराखंड में जहां गर्मी के बाद कई इलाकों में अब बादलों ने डेरा डाल लिया है और अगले 24 घंटे राज्य के लिए काफी अहम होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। और वहीं बात की जाए 30 अप्रैल को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज आंधी तूफान देखने को मिला। राजस्थान में इन दिनों प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते कई इलाकों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है और इसके चलते तेजी से बढ़ते तापमान पर न सिर्फ ब्रेक लगा है, बल्कि तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। कल यानी बुधवार 29 अप्रैल को जोधपुर और कोटा संभाग सहित राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मंगलवार रात से ही वर्षा हो रही है। बुधवार सुबह भी वर्षा हुई। प्रदेश के 15 जिलों में वर्षा होने से रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है और 1 मई को वर्षा का अलर्ट नहीं है। उसके बाद 2 से 5 मई तक लगातार वर्षा की चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार लगातार वर्षा से हल्की बारिश हुई।